मगर मेरे अजीजों याद रखना, सरकारे गरीब नवाज का कर्म हमें नजर आने लगा। नीचे से दरवाजे बंद होना शुरू हो गए। दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं विष्णु गुप्ता की हवा टाइट कर दी मौलाना इम्तियाज बरकाती ने। आखिर मौलाना इम्तियाज बरकाती ने विष्णु गुप्ता को ऐसा क्या बोल दिया जिसको सुनकर अंधभक्तों की बोलती बंद हो गई। मौलाना इम्तियाज बरकाती ने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर कही बहुत बड़ी बात। चलिए देखते हैं ओरिजिनल वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तभी ज्यादा नहीं गुजरा है मगर कर्म मेरे ख्वाजा का होने लगा। जमाना देख रहा है। गुलाम इधर लो लगा रहे थे ना, और इधर मुखालिफ वो भी इस फिराक में थे कि बस जितनी जल्दी हो सके हम अपना काम कर दिखाएं। मगर मेरे अजीजों याद रखना, सरकारे गरीब नवाज का कर्म हमें नजर आने लगा। नीचे से दरवाजे बंद होना शुरू हो गए। निचले दरवाजे ख्वाजा ने सारे बंद कर दिए। समझदार समझ जाएंगे। निचले दरवाजे बंद हो गए। अब वो एक दरवाजा जो खुला है, उस एक दरवाजे से जो फैसला आएगा वो फैसला मेरे गरीब नवाज का होगा। हमें यकीन है, हमें यकीन है गरीब नवाज की जात पर हमें यकीन और एतमाद है, भरोसा है। हम जानते हैं खुदा की कसम, अब जो फैसला आएगा वो फकत दरगाह गरीब नवाज के लिए नहीं आएगा, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल का फैसला आएगा। इंशाअल्लाह यकीन रखो, क्योंकि ख्वाजा जब फैसला करते हैं ना, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब हालात ऐसे नजर आते हैं, सबूत भी झूठे पेश कर दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि ये बिल्कुल साफ है कि ये अब फैसला इस मुखालिफत में आना चाहिए। मगर ख्वाजा जब तशरीफ लाते हैं, सरकारे गरीब नवाज की आमद होती है, फिर सारे राज खुल जाते हैं और हकीकतें उजागर हो जाती हैं। फिर मेरे गरीब नवाज का करम दुनिया को नजर आता है। फिर फैसला सामने होता है जमाने के, सच्चाइयां खुल जाती हैं, पर्दे सारे उठ जाते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको लेकर चलता हूं दिल्ली की सरजमीन पर, और वो दौर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। बादशाह अल्तमश। कौन है अल्तमश? हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर रहमा, जो मेरे सरकार गरीब नवाज के मुरीद व खलीफा, ये उनका मुरीद बादशाह अल्तमश। अल्तमश बादशाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन का मुरीद है। दिल्ली में चर्चा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन का। जो भी आता है फैजियाब होता है। दीन का काम हो रहा है। खानका से इस्लाम की बहारें फैल रही हैं, इस्लाम की शुआएं निकल रही हैं। खुदा की कसम जमाना रोशनी पा रहा है, जमाना फैज पा रहा है। दिल्ली की सरजमीन पर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आस्ताना आज भी मरजाए खलाइक बना हुआ है। लोग जाते हैं, फैज पाते हैं, मगर वो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद खास। दिल्ली की सरजमीन, अल्तमश बादशाह इनका मुरीद। लेकिन एक मौका आया, बादशाह का दरबार लगा हुआ है। अल्तमश के दरबार में एक औरत आई और आकर कहने लगी, रोकर कहने लगी, बादशाह इंसाफ चाहिए मुझे, अदल चाहिए। अल्तमश ने कहा, यहां तो अदल ही किया जाता है, इंसाफ ही किया जाता है, तू बता तेरा मामला क्या है। बहुत तवज्जो से ये बात आपको सुनना है। ये जितने लोग ये उछल रहे हैं ना, इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनका उछलना बंद हो जाएगा, बहुत जल्द। अब वक्त ज्यादा नहीं है इंशाअल्लाह। औरत आई रोते हुए कहने लगी, बादशाह इंसाफ की उम्मीद लेकर आई हूं, अदल चाहिए, इंसाफ चाहिए। बादशाह अल्तमश ने फरमाया, खुद भी बड़ा नेक परहेजगार आदमी है, क्योंकि अल्लाह के वली का मुरीद है, सोहबत एक अल्लाह वाले की पाई है। और मैं जिस तरह से कहता हूं ना, दरवेशों की जबान है, सूफियों की जबान है। क्या फरमाया? यक जमाना सोहबते बा औलिया, बेहतरज सद साल तात बेरिया। अल्लाह वालों की बारगाह में, उनकी सोहबत में एक लम्हा बैठना 100 साल की उस इबादत से बेहतर है जिसमें कोई रियाकारी ना हो, क्योंकि यहाँ पे दिल बदल जाते हैं, यहाँ इबादतों में खुलूस आ जाता है, यहाँ सजदों में निखार आ जाता है। बादशाह ने कहा, बोल तेरा मामला क्या, इंसाफ किया जाएगा। वो औरत कहने लगी, बादशाह ये जो मेरी आगोश में, मेरी गोद में 2 महीने का बच्चा है,
ये मेरा बच्चा, इसका बाप जो है, जो मर्द इसका बाप है, वो मेरा गैर शरई शोहर, यानी वो शरई तौर पर मेरा शोहर नहीं है, उसने बाज़ाब्ता मुझसे निकाह नहीं किया है, लेकिन हाँ उसके और मेरे संबंध, उसके और मेरे ताल्लुकात, जिसकी वजह से ये बच्चा दुनिया में आया है। लेकिन अब मैं उसके पास जाती हूं, वो न बच्चे को अपनाता है न मुझे अपनाता है, हमारा ख्याल नहीं करता है, हमारी फिक्र नहीं करता है। उसने हमें धुतकार दिया है, हम क्या करें, कहां जाऊं मैं अपने बच्चे को लेकर। बादशाह इंसाफ का। बादशाह ने सुना तो गुस्सा आ गया। बादशाह कहने लगा, मेरे दौरे हुकूमत में, अल्तमश के दौरे हुकूमत में किसने जुर्रत की एक औरत पे ये जुल्म किया, किसने ये जुर्रत की एक बच्चे पे फिर जुल्म कर रहा है, कौन है औरत, नाम बता, इंसाफ अल्तमश करेगा। औरत कहने लगी, बादशाह नाम तो बता दूंगी, मगर याद रखना नाम सुनकर झिझकना नहीं, इंसाफ के तकाजों से पीछे ना हटना। बादशाह ने कहा, तू नाम तो बता, इंसाफ मैं करूंगा। ये कहने लगी, बादशाह वो जो तेरे पीर हैं, दिल्ली के कुतुब हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं ने मेरे साथ ये सब कुछ किया कि ये बच्चा दुनिया में आया। कहने लगी, वही है मुजरिम, ये बच्चा उन्हीं का है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली पर जिना का इल्जाम लगा दिया। बादशाह ने इतना सुना, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, कांप उठा दिल कि बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। घबराहट होने लगी कि अल्लाह के वली पे इतना बड़ा इल्जाम है, जो दुनिया को दीन सिखा रहा है, रसूल अल्लाह की शरीयत सिखा रहा है, इल्जाम उस पर है। अब मसला यह है, जहन में हलचल मची हुई है कि अगर इसका इल्जाम बिल फर्ज, खुदा ना खास्ता, 1000 बार खुदा ना खास्ता, अगर इसका इल्जाम दुरुस्त निकला तो फिर क्या होगा। एक अल्लाह वाला जो दिल्ली को, पूरी दिल्ली को फैजियाब कर रहा है, शरीयत सिखा रहा है, कुरान सिखा रहा है, इस्लाम सिखा रहा है, अगर उससे यह हो गया तो फिर क्या होगा इस दिल्ली का, क्या होगा यहां के बाशिंदों का, क्या होगा यहां के मुसलमानों का। बादशाह का कलेजा कांपने लगा। लेकिन औरत कहने लगी, बादशाह तूने वादा किया है इंसाफ करेगा। बादशाह ने कहा, वादे से नहीं मुकरूंगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मैं जानता हूं मेरे आका की शरीयत ने सिखाया है, ये रसूल अल्लाह की शरीयत एक तलवार की तरह है, जब गिरती है तो काटती चली जाती है, फर्क नहीं करती है, ये देखती नहीं है सामने कौन है, कोई अमीर आदमी है, कोई वली है, कोई सूफी है, कोई कलंदर है, कोई दरवेश है, जो भी सामने आएगा शरीयत अपना काम बराबर करेगी। कहा बुलाया जाए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दरबार में। खबर भेजी गई, दरबार में बुलाया गया। अल्लाह के वली को दरबार में जब बुलाया गया, पता लगा आपको कि मामला ये है, इल्जाम ये है, इल्जाम भी पता लग गया। जब आप दरबार में पहुंचे, लोग आपकी ताजीम में खड़े होने लगे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, ऐ लोगो, आज मेरी ताजीम में खड़े होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आज मैं तुम्हारा पीर बनकर नहीं आया, आज मैं इस दरबार में बादशाह अल्तमश का पीर बनकर नहीं आया, बल्कि मैं आज बादशाह की अदालत में मुजरिम मुल्जिम की। वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।